सुकेश, अब अगर इसका पोस्टमार्टम कह लें, अगर पोस्टमार्टम किया जाए, और मुझे लगता है कि अब समय धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि 2 घंटे की काउंटिंग हो गई और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा भी ज्यादा बदल नहीं रहा है। बीजेपी 39 पर है इसी के मुताबिक और आम आदमी पार्टी 23 पर है। वोट परसेंट भी जल्दी से बता दूं, आम आदमी पार्टी 43% के आसपास है और बीजेपी करीब 47.5 है। अंतर बहुत कम हुआ है। ये श्रिंक कर रही है बीजेपी। हाँ, 51-52 पे थी, वो 47 के आसपास आ गई है। तो और जो वोटों की गिनती में देख रहा हूं तो 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो लेट्स वेट फॉर ए वाइल। हम बहुत जल्दी ओब्यूचरी लिखने के इसमें चले जाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि क्या उनको अपनी राजनीति। एक दिलचस्प चीज बता देता हूं जी। बीजेपी का जो वोट कम हुआ है अभी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 52 से 48 पर आए हैं। आम आदमी पार्टी नहीं बढ़ी है, वो 42 के आसपास ही है, 40 और 42 के आसपास घूम रही है। कांग्रेस का वोट बढ़ा है। कांग्रेस पहले 3 के आसपास थी, अब आ रही है 6.5% के आसपास। पिछली बार कांग्रेस को मिला था 4%, यानी कांग्रेस करीब 3% वोट यहां गेन कर रही है, 2.5-3% के आसपास। यानी बीजेपी, और ऐसा नहीं है कि हर सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही प्ले में रही। पिछली 2 बार से तो कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं रही थी ना। जब उनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग और संदीप दीक्षित को मैदान में उतार कर, हालांकि उनको वोट अभी 1000 के उनको सीटें जो कांग्रेस की आगे हैं, ये कौन, सॉरी, हाँ, ये कौन सी हैं, ये जरा सा। ये मैं भी जानना चाहता हूं। बादली और देवली 2 सीटें थी। बादली तो समझ में आ रहा था, और बादली और देवली की 2 सीटें थी जिन पर कांग्रेस आगे चल रही थी। इलेक्शन कमीशन तो किसी सीट पर कांग्रेस को आगे नहीं दिखा रहा है। इन रुझानों को मैं चेक करवाता हूं। भी बताइए जरा, कांग्रेस की कौन सी 3 सीटें हैं जिन पर वो आगे चल रही है? सुकेश बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जिस मैंडेट के लिए वो जाने जाते हैं, चाहे पंजाब का देख लीजिए, चाहे 2 बार का चुनाव देख लीजिए, ही गोज ऑल आउट। और वो मतलब पूरे पे कब्जा, ऐसा वाला 67, 62, 92, इस तरह से वो जीतते रहे हैं। जो झटका उनको लगा है इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में दिल्ली का काम नहीं हुआ। वो कह सकते हैं पहले कोविड ने रोका, फिर केंद्र सरकार ने रोका, लोगों को काम चाहिए। बाद में उन्होंने ये कहना छोड़ दिया कि मुझे केंद्र सरकार काम करने नहीं देती, क्योंकि उनको इस बात की आशंका लग रही थी कि लोग कहेंगे अगर काम करने नहीं देते तो हम भाजपा को जिता देते हैं। तो उन्होंने कहा हम काम करके दिखाएंगे। उन्हें अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। ये मैंडेट ये पक्का दिखाता है। और मुझे लगता है कि वो सबके साथ, कि हम अखिलेश के साथ भी गलबहियां कर ले, हम ममता बनर्जी के साथ भी कर ले, हम कांग्रेस के साथ भी टेबल पे बैठ जाए, इंडिया अलायंस बना ले, उनका जो एडवेंट था, जो जिस फलक राजनीतिक के जिस फलक पे वो पहुंचे थे, वो इस लिहाज से पहुंचे थे कि वो एक नई राजनीति करने आए थे। उनको इन्फ्यूज करना पड़ेगा वही न्यू ब्लड इन हिज पॉलिटिक्स, कि नहीं अभी हम भटक गए थे लेकिन हम वापस आ गए, कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ भी चलेंगे क्योंकि केंद्र सरकार हमको बहुत पीटती है, भाई हमको तो एक सहारा चाहिए। तो जो खिली खिलाई राजनीति है ना, खेली खिलाई जिसको कहते हैं, अगर वो उसके पार्ट बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो लंबी दूरी तक नहीं चल पाएंगे। उनको एक नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो सबसे जुदा हो। कैसे करेंगे वो बता सकते हैं, क्योंकि वो उसी रास्ते से चलकर आए थे और लोगों ने एक्सेप्ट किया था उनको। नहीं, लेकिन किया तो था। अब वही बात है